मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक व्यूअर एक सब्सक्राइबर करके ग्रो करा यूट्यूब. नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट 7 मिलियन. तो मुझे वो जगह मिल गई जहां मैं चीजें रखना चाहता था. नहीं, ट्रोल्स भी देखते हैं. अच्छा, वो भी मेरे बारे में कोई बढ़िया बना होता तो देखता हूँ, मस्त मजा आता है. दोस्तों को भेजता हूँ ये वाला देखो भाई. मैं तो एक ही वर्ड आता है मेरे लिए, इट वाज फन. बट वही यार, मतलब फ्रॉम बीइंग अ फैन टू गेट एक्साइटेड फॉर अ कोलैब टू को राइट इट एंड टू गो बार्सिलोना एंड शूट इट विद हिम, राइट. ये इसमें स्मूथनेस भी आ जाती है, इसमें फन भी आ जाता है और इसमें अमेजिंगनेस भी आ जाती है. नाउ किंग इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ एंड द पीपल. ब्रो बड़ा वियर्ड सीन है. मैं एक सपना नहीं देखता, मैं 6-7 सपने देखता हूँ. He's tricky. The Tricky Singh Show. फीवर 104 FM पे दिस इज द ट्रिकी सिंह शो एंड विद मी टुडे द वन एंड ओनली ट्रू किंग. हाय, थैंक यू सो मच. वेलकम टू द शो. हाउ आर यू डूइंग ब्रो? अमेजिंग, बहुत मस्त. ये देखो, मुंबई में तो गर्मी है, इतनी जगहों पे गर्मी फैल रखी है, लेकिन आपके गाने के वजह से आई थिंक काइंड ऑफ वाइब्स दैट इट्स गिविंग, इट्स ब्यूटीफुल. थैंक्स मैन, थैंक्स. हाउ इज द रिस्पांस बीन लाइक सो फार? अमेजिंग. मैंने भी ज़्यादा रीचेक नहीं करा, बट या लाइक एवरीबडी इज सो हैप्पी विद इट एंड माय टीम. लाइक इट्स गोइंग देयर वी वांटेड टू बी एंड आई एम हैप्पी. आप एक कंटेंट क्रिएटर रह चुके हो प्रॉपर्ली, मतलब वो यूट्यूब वाला फेज भी, एंड ऐसे में आई थिंक हमें आदत हो जाती है बार बार देखने की कि हमें व्यूज कितने आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. बट नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट. नाउ दैट्स लेफ्ट बिहाइंड. मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक व्यूअर एक सब्सक्राइबर करके ग्रो करा यूट्यूब. नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट 7 मिलियन. तो मुझे वो जगह मिल गई जहां मैं चीजें रखना चाहता था. ट्रोल्स को इग्नोर कर देते हो? नहीं, ट्रोल्स भी देखते हैं. अच्छा, वो भी मेरे बारे में कोई बढ़िया बना होता तो देखता हूँ, मस्त मजा आता है. दोस्तों को भेजता हूँ ये वाला देखो. हाँ, फुल पावर. बट व्हाट अ जर्नी यार. मतलब 2012 के बाद 2019 में आपको वो सिल्वर बटन भी मिला था. एंड देन दैट मस्ट हैव आल्सो बीन अ फीलिंग, राइट? हाँ भाई, हाँ, अभी भी रखा हुआ सिल्वर बटन. तो वो तो फील हो गई थी एकदम. किंग रॉको के नाम से पता है वो सिल्वर बटन. सो इस गाने की पर्टिकुलरली बात करूँ तो हाउ वाज दिस कोलैब लाइक विद जेसन? हाउ वाज द शूट लाइक? व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? आपको वहां पे जाना पड़ा एंड यू ऑल को-रोट दिस सॉन्ग, राइट? भाई मैं तो एक ही वर्ड आता है मेरे लिए, इट वाज फन. बट वही यार, मतलब फ्रॉम बीइंग अ फैन to get excited for a collab, to co-write it and to go Barcelona and shoot it with him, right? ये इसमें स्मूथनेस भी आ जाती है, इसमें फन भी आ जाता है और इसमें अमेजिंगनेस भी आ जाती है. काफी ग्रूवी है द होल डांस पार्ट आल्सो. आई थिंक लेट ट्विंस हैव कोरियोग्राफ्ड. या दे आर अमेजिंग यार. आई हैव बीन फॉलोइंग देयर डांस जर्नी बहुत टाइम से. तो वो कैसा रहा आपका? बहुत सही बंदे हैं भाई वो. बकैत है भाई, बढ़िया बकैत है. आई थिंक दिस इज योर फेवरेट वर्ड. बकैती आपका फेवरेट वर्ड है शायद. वैसे तो बकचोदी है. एंड आपका भी मैं अगर प्रोग्रेस देखूं, सो हाउ हैव यू एज किंग चेंज्ड ओवर टाइम विद योर सॉन्ग्स फ्रॉम मान मेरी जान टू नाउ बम्पा? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू सी इन द किंग देन एंड नाउ? सबसे पहले किंग वाज मेकिंग सॉन्ग्स फॉर हिमसेल्फ एंड द थिंग्स ही वाज अफेक्टेड बाय. Okay. सबसे पहले. Then when he became big, he started making songs for people and started pleasing people. Right? Now King is all about himself and the people. ये पूरा दौर कोलैब्स का भी है. कोलैब्स आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क. Not only for the artist but also for the audiences, because उनके लिए भी मतलब बहुत जरूरी है. Multiple artists आ गए तो even they are very happy because they have a following also for the other person. आपका जो फैन है वो हमेशा आपको देखना चाहेगा किसी और अच्छे आर्टिस्ट के साथ. हाँ. और कोई और आपको देखना चाहिए किसी. तो ये चीज़ें होती रहनी चाहिए. एंड आई थिंक आई कम फ्रॉम हिप हॉप बैकग्राउंड और वहाँ तो कोलैबोरेशंस इज लाइक बहुत ज़रूरी है. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होने बहुत ज़रूरी है, जो नॉट जस्ट एक गाना नहीं, प्रोजेक्ट होने चाहिए. एंड यार अब हम जानते हैं लाइक एवरीबडी पूरे भारत में जो फ़ोन चलाता है उसे पता है रैप क्या होता है, हिप हॉप क्या होता है, कैसे साउंड करता है, ये कैसे दिखते हैं, ये कैसे हैं. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम भाई. आर्टिस्ट एक दूसरे को रीच आउट कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वाया सोशल मीडिया अपने एक दूसरे को प्रोफाइल भेज सकते हैं. Like you said that earlier you used to make songs on things that affected you. Social media clearly does not affect you. So what are the things that affect you in real life? The blessings, the good things, man. कि लोग आते थे, इतने पैसे लेके मुंबई आए हैं. I think कईयों ने ये जिंदगी जी होगी, लेकिन कईयों ने बस स्टोरी उठा दी है. हाँ, घर वाले बोलते हैं ऐसा. यार पता है क्या, कईयों ने ना मतलब ये बना दिया कि हमारे साथ ना पता नहीं क्यों ये ऐसा है कि लोग ना किसी अच्छी स्टोरी के साथ ना स्ट्रगल जोड़ना चाहते हैं कि भाई अगर स्ट्रगल नहीं है तो ये बड़ा नहीं है. हाँ. यार कोई इंसान इतना फिनिश, ऐसे भी आर्टिस्ट है जो घराने से आते हैं और बहुत अच्छे रहे और वो जब आते हैं वो किल कर देते हैं. बिल्कुल. उन्होंने नहीं देखा स्ट्रगल, तो इसका मतलब वो तगड़े आर्टिस्ट नहीं है. हेट बहुत इजीली फैलता है. आई थिंक इसके लिए वो बिकता भी है बहुत इजीली, इसलिए हाँ ज्यादा चलता है. हर कोई ऊपर नहीं है ना. हाँ. आपकी एज एन आर्टिस्ट प्रोसेस क्या होती है? क्योंकि कई बार किसी आर्टिस्ट के दिमाग में एक थॉट आता है, प्रोबेबली लिरिकल थॉट आएगा या कोई भी थॉट आएगा,
तुरंत क्या आप उसको अपने फोन के नोट्स में लिख देते हो, वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर देते हो? अगर आइडिया आ गया है सोते हुए तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं सोते हुए धुन अच्छा। रिकॉर्ड कर लूंगा। ये ठीक है। अगर मैं स्टूडियो में हूँ, मैं सोच के नहीं लिखता गाने। अब इसे क्वालिटी बोलो या फ्लॉ बोलो, मैं उस तरह का आर्टिस्ट हूँ। मैं बैठूंगा, मैं म्यूजिक सुनूंगा, मेरे को शब्द अपने आप आ जाएंगे, मैं बैठ के लिखना शुरू कर दूंगा। मैं कुछ सोच के नहीं लिखता है कि कहानी कहाँ जाएगी। और जब वो खत्म होती है ना, मैं बहुत आर्टिस्टिक बात बताने जा रहा हूँ, पहली बार ही बता रहा हूँ मैं, जब वो गाना खत्म होता है ना, वो सेंस बना जाता है। अच्छा, हाउ फेमिलियर आर यू, ये जितनी भी आजकल जेनजी टर्म्स आ गए हैं, क्या आपको कभी वो लगता है कि मुझे इन जेनजी टर्म्स से वाकिफ होना चाहिए, या डू यू कम अक्रॉस देम, तो आप जानना चाहते हो कि क्या जेनजी टर्म्स है? फॉर एग्जांपल ड्रिप, मैंने करी नहीं आज। डू यू नो व्हाट बॉप इज? या दैट्स व्हाट ऑल MM इज ऑल अबाउट मैन। डू यू नो व्हाट लव बॉम्बिंग इज? लव बॉम्बिंग, हाँ, किसी को बहुत सारा प्यार देना। यस, बट हाँ, ओनली इन द इनिशियल फेज, उसके बाद फिर कंप्लीटली कट ऑफ कर देना। लव बॉम्बिंग, बट नाउ दैट वी स्पोकन अबाउट लव बॉम्बिंग, आई थिंक कहीं कमेंट्स में किसी एक इंसान ने लिखा था कि किंग की क्वीन कहाँ है? यार कोई कमेंट नहीं है, मेरे को घर जाके दाल रोटी खाने दो, मस्त रहने दो। मैं अभी देखता हूँ किसी ने फोटो डाली अपने बंदे बंदी के साथ, फुल हो रखे, रील पे रील डल रही है, नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, 3 महीने बाद बंदे की फोटो ही अलग, पूरी प्रोफाइल से बंदे की फोटो ही हटा दी। और एक चीज दुनिया एक्स बोलती है भाई, आप किसी इंसान की वैल्यू एक्स रख रहे हो, सोचो आपको किसी ने राइट दिया है, आपकी क्या औकात है, आप किसी को एक्स बोल रहे हो। अच्छा, आपका नाम अर्पण कुमार है। What has Arpan learned from King? Ooh, Yeah. that's a nice question. To be forgiving and to always see a zoomed out version of any situation. Okay. कि अगर किसी ने मेरे को कुछ बोला तो उसका zoomed out version क्या होगा, ये बात मैटर करती है। क्योंकि कई बार ना हम छोटी बातों में बिगड़ जाते हैं। तो वो चीज़, तो जब मैं किंग को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि he has a lot to प्रेजेंट करना, जाना, तो बुरा नहीं मानते। कोई बात हो गई, कोई बात नहीं, माफ करो, बी अ बिगर पर्सन एंड Wow. तो वो मैं उससे सीखा। That takes so much maturity, यार. इट्स वेरी बेसिक यार, इट्स सो सिंपल। I'm pretty sure आपके फैंस के सपनों में, उनके ड्रीम्स में आप आते होगे, because they consume your content, they Yeah. look at you. Yeah. आपके सपनों में क्या आता है? What kind of dreams does King watch? वो ब्रो बड़ा वियर्ड सीन है, मैं एक सपना नहीं देखता, मैं 6-7 सपने देखता हूँ। सुपर पावर्स होती हैं आपके पास? सुपर पावर्स भी आती हैं मेरे पास, कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं, बड़ी अजीब सी चीजें चल रही होती हैं, बहुत मजा आता है। रियलिटी में विश करोगे, कौन सी सुपर पावर विश करोगे? मैं यही चाहूँगा कि लोग दूसरा पहलू देखें चीज़ों को, मैं इतना कन्विंसिंग हो जाऊँ कि लोगों को दूसरा पहलू बता सकूँ और वो चीज़ का समझे और अपनी ज़िंदगी सॉर्टेड कर लें। ओह वाओ यार, ज़िंदगी सॉर्टेड होगी, सोसाइटी सॉर्टेड होगी सर, सोसाइटी सॉर्टेड होगी तो क्राइम रेट कम होंगे, क्राइम रेट कम होंगे तो जहाँ मर्जी घूमो फिरो, बहन बेटियाँ सब सेफ है अपना, बढ़िया। दैट्स ब्यूटीफुल यार, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। आई रियली विश के ऐसे कैमरा टाइम नहीं था जहाँ पे कट होना पड़ता, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू यू ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप इतनी अमेजिंग बातें करते हो। थैंक यू सो मच। बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बम्पा Thank you so एंड इट्स किलिंग इट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने जितने पोटेंशियल गाने रखे हैं अपने फोन्स में, वो भी उससे ज़्यादा धमाका मचाने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। मैं आपको एक ट्रिक दिखा सकता हूँ? दिखाओ ना। 5 ऑफ स्पेड, आप स्पेड को होल्ड करके रखो ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में, पीछे क्या है मैटर नहीं करता, पीछे सब सेम है। या होल्डिंग द 5 ऑफ स्पेड, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं दूसरा कार्ड लेता हूँ, 5 ऑफ क्लब्स, ठीक है। इफ आई टेक दिस क्लब्स और मैं वहां रखता हूँ तो मैं स्पेड ले लेता हूँ। मैंने ले लिया स्पेड, फिर मैंने वापस किया और वापस वहां पे रख दिया। डिड यू सी दैट हैपनिंग? अभी भी सेम कार्ड है आपके पास, चेक करो, यू कैन चेक इट, सेम है, अभी भी स्पेड है, क्योंकि मैंने 2 बार एक्सचेंज किया। स्लो मोशन में बताऊं क्या होता है? जब यहाँ पे मैजिशियन क्लब्स रखता है ना, तो तुरंत वो स्पेड्स बाहर खींच लेता है, हाथ से फटाफट खींच लेता है बिना देखे। आप मुझे एक चीज बताना, अगर स्पेड को मैं टॉप पे रखूं यहाँ पे, तो इज दिस अ स्पेड और दिस अ स्पेड? दैट्स अ स्पेड एंड दिस इज अ क्लब। आर यू श्योर? Okay, on the count of 3 to 1, turn them both over. Spades और clubs हो ही नहीं सकते जब king है हमारे साथ। तो how can there be any other card? That's nice. King I was ही है, looking at पूरे your के other पूरे hand, से। but yeah, that was clean. Thank you That so was much. clean. मजा आ गया।